नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और जाहिर है सबके जेहन में यह सवाल है कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। विपक्षी खेमे से राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा और पक्ष के खेमे से, सत्ताधारी खेमे से, एनडीए के खेमे से राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा। अलग अलग नाम चर्चा में तैर रहे हैं, अलग अलग नामों की चर्चा है, उनको लेकर अलग अलग तरीके के कयास हैं। इसी पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, इसी पर बातचीत करेंगे। एक नाम जो रेस में चल रहे हैं, एक नाम जिनके राष्ट्रपति उम्मीदवार होने की चर्चा है, उस पर हम बात करेंगे। और ये नाम कौन है? बीजेपी के कद्दावर नेता मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर चर्चा है कि वो एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो मुख्तार अब्बास नकवी क्या एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। और ये चर्चा क्यों है, कैसे ये माना जा रहा है, क्यों ये इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी को एनडीए अपना उम्मीदवार बना सकती है? तो दरअसल इसकी जो वजह है वो वजह यह है कि नुपुर शर्मा मामले में नकवी ने जिस तरह से मोर्चा संभाला है, बीजेपी उनसे खुश है। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है। कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी में यूपी की रामपुर सीट पर जो लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है, तो उस सीट से बीजेपी मुख्तार अब्बास नकवी को अपना उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर से बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया, यहां से घनश्याम लोधी को बनाया। मुख्तार अब्बास नकवी का जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो भी खत्म हो रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि शायद बीजेपी मुख्तार अब्बास नकवी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए। और कयास लगाए जा रहे हैं इसी वजह से, इन वजहों से, कि मुख्तार अब्बास नकवी एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि अपनी राष्ट्रपति उम्मीदवारी को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने बहुत कुछ कहा है। क्या कहा है वो हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि सितारों से आगे जहां और भी है, जो होगा वो बेहतर होगा, लेकिन राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद, ये जो जिम्मेवारियां हैं ये अलग अलग लोगों के लिए है। मैं फिलहाल इसमें नहीं हूं। तो मुख्तार अब्बास नकवी जल्द ही राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। बीजेपी के पुराने नेता हैं और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी केंद्र सरकार में रह चुके हैं। और अब उनको लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी देश के अगले राष्ट्रपति भी हो सकते हैं, पहले राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं एनडीए की तरफ से। और बीजेपी उनकी उम्मीदवारी को लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि पिछली बार जब रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया था बीजेपी ने, तब भी उससे उनके अलावा कई नामों की चर्चा थी। वो रेस में, जहां तक मुझे ठीक से याद है, बीजेपी ने एक तरह से सरप्राइज दिया था। हर तरह के कयास फेल हुए थे और बीजेपी ने रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी पर मुहर लगाई थी। रामनाथ कोविंद आज देश के राष्ट्रपति हैं। तो ये कह देना भी बहुत आसान नहीं है कि मुख्तार अब्बास नकवी ही देश के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं या एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं। बीजेपी अपने फैसले से चौंका भी सकती है। लंबे वक्त तक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी खेमे से या सत्ताधारी खेमे से नीतीश कुमार एनडीए की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं और राष्ट्रपति चुनाव के बहाने बिहार में कोई बड़ा सियासी खेला हो सकता है। लेकिन फिलहाल वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ही नीतीश कुमार की उम्मीदवारी के जो कयास हैं उसको खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार न राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे न उम्मीदवार हैं, वो बिहार की सेवा कर रहे हैं, बिहार की सेवा करते रहेंगे। तो मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं और इन कयासों का अपना एक आधार भी है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, मुख्तार अब्बास नकवी बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं बीजेपी के। लोकसभा चुनाव से बीजेपी उनको उम्मीदवार बनाएगी, ये तकरीबन तय माना जा रहा था रामपुर सीट से, लेकिन नहीं बनाया। घनश्याम लोधी को बनाया, राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं, अल्पसंख्यक मंत्री भी रहे हैं।
तो कई वजह हैं जिसको लेकर ये लगता है कि शायद मुख्तार अब्बास नकवी को, और मीडिया रिपोर्ट्स में खासी चर्चा है मुख्तार अब्बास नकवी के नाम की, तो क्या मुख्तार अब्बास नकवी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं एनडीए की तरफ से? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर साफ ही हो जानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।